बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। जैसा कि हम कल देख रहे थे कि जो मुसन्निफान हैं अली अल जारिम और मुस्तफ़ा अमीन रहमहुमुल्लाह, वो अल मुब्तदा उल खबर के मुतल्लिक़ ये लेसन उन्होंने लाया था, जो लेसन हमने पढ़ा और उन कायदों का हमने तर्जुमा भी देखा। अब हम आज इंशाअल्लाह ताला उन कायदों के मुतल्लिक़ थोड़ी बहुत वजाहत देखेंगे जो मुसन्निफ बयान करते हैं। दोनों मुसन्निफ बयान करते हैं कि जो नवा कायदा बयान करते हैं वो ये है कि अल मुब्तदा, कि जो मुब्तदा है वो ऐसा इस्म होता है, इस्मुन मरफूउन फी अव्वलिल जुमला, ये ऐसा मरफू इस्म होता है जो जुमले के शुरुआत में होता है, जो जुमले के शुरुआत में होता है। पहले वो दोनों मुसन्निफ बयान करते हैं कि मुब्तदा जो होता है ये इस्म होता है, इससे फ़िअल और हर्फ बाहर निकलता है, युखरिजु अल फ़िअल वल हर्फ। इनका ये कहना कि इस्म मुब्तदा इस्म होता है, इससे फ़िअल और हर्फ बाहर निकलता है। फ़ला यकुनानि मुब्तदाअन, इसलिए वो दोनों मुब्तदा नहीं आ सकते। व यशमलु, और इस्म में यहाँ पर शामिल है तीन चीज़ें। नंबर एक, अल इस्मु सरीह, एक तो इसमें शामिल है सरीह इस्म, यानी जो प्रोनाउन या कोई और किस्म का इस्म ना हो बल्कि सिंपल एक नाउन हो, जैसे अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह यहाँ पे मुब्तदा है, एक सरीह इस्म है। दूसरा इस्म में शामिल होता है अज़मीर, क्योंकि ज़मीर जो होता है, प्रोनाउन जो होता है, ये भी इस्म होता है। नहू, जैसे कि अंत तबीबुन, यहाँ पे अंत ये मुब्तदा है। इसी तरह इस्म में शामिल होता है वल मस्दरुल मुअव्वल, अल मस्दरुल मुअव्वल, या आप कहिए इसको अल इस्मुल मुअव्वल, अल इस्मुल मुअव्वल। अल मस्दर मुअव्वल उस मस्दर को कहते हैं जो हम हासिल करते हैं हर्फ मस्दर प्लस फेल मुजारे से। फेल मुजारे पर हर्फ मस्दर मसलन अन हम दाखिल करते हैं, फिर हम उसको तब्दील करते हैं उस फ़ेल के मस्दर में। मस्दर इस्म होता है। मसलन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में, अन तसूमू खैरुल लकुम, कि तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पे जो ये तरकीब है अन तसूमू, तरकीब लुग़वी माने में, अन तसूमू फ़ी महल्ल रफ़्इन, ये रफ़ की जगह पे आया है। क्यों रफ़ की जगह पे आया है? क्योंकि इसने मुब्तदा की जगह ली है यहाँ पे, और ये मुब्तदा है भी, इसलिए ये फ़ी महल्ल रफ़ यहाँ पे मुब्तदा है। और इसकी तकदीर होगी, यानी जब हम अन तस्मु को तावील करेंगे, उसको मज़दर में कन्वर्ट करेंगे, वो बनेगा सियामुकुम, या हम कह सकते हैं सौमुकुम। सौमुकुम भी, सौम भी कह सकते हैं, सियाम भी कह सकते हैं, दोनों मज़दर है इसके। सौमुकुम खैरुल लकुम, सो मज़दर मुअव्वल भी इसमें शामिल होता है। फिर दोनों मुसन्निफ़ कहते हैं मरफू, यानी ऐसा इस्म होता है मरफू, जो मरफू होता है, युखरिजुल मजरूर वल मंसूबा, इससे मजरूर और मंसूब बाहर निकलता है। फ़हुक्मुल मुब्तदा'i अर्रफ़्उ, इसलिए मुब्तदा का हुक्म होता है कि वो रफ़ की हालत में होता है, यानी उसका इराब ये होगा कि वो उसको मरफ़ू कहा जाएगा। व रफ़्उहु बिल इब्तिदा, अगर आप हमें हमसे कोई सवाल करेगा कि ये कैसे मरफ़ू है, हम कहेंगे इसकी मरफ़ू होने का सबब इब्तिदा है। और इब्तिदा जो है ये मानवी आमिल होता है, यानी लफ्ज़ी आमिल, इसमें कोई लफ्ज़ नहीं होता है। इब्तिदा कोई लफ्ज़ नहीं होता है, जैसे हर्फ़ जर एक लफ्ज़ होता है जो अपने इस्म को मजरूर बनाता है, मगर इब्तिदा जो होता है ये मानवी आमिल होता है, लफ्ज़ी आमिल नहीं होता है। और इब्तिदा से मकसूद होता है, वल मकसूद बिही कौनुल इस्म मुजर्रदन अनिल अवामिल लफ्ज़िय्या, या तो इससे मुराद ये होता है इब्तिदा से कि इस्म जो है, यानी मुब्तदा जो है वो लफ्ज़ी आमिल से खाली है, यानी इस पे कोई लफ्ज़ी आमिल दाखिल नहीं हुआ। जब तक इस पर कोई लफ्ज़ी आमिल दाखिल नहीं होगा, ये मरफ़ू रहेगा, और इसे इब्तिदा कहते हैं। या इब्तिदा से मुराद है कौनुहु वाक़िअन फ़ी अव्वलिल जुमला, कि ये जो इस्म होता है, जो मुब्तदा आता है, वो चूँकि गालिबन जुमले के शुरू में आता है, वही इसको मरफ़ू की हालत में बनाता है। इसे कहते हैं इब्तिदा। फिर मुसन्निफ़ बयान करते हैं इस्मुन मरफ़ूउन फ़ी अव्वलिल जुमला, यानी ये ऐसा मरफ़ू इस्म होता है जो जुमले के शुरुआत में होता है। यानी मुब्तदा ऐसा इस्म मरफ़ू होता है जो जुमले के शुरुआत में होता है। बय्यना बिहाज़ा अन्न अल-अस्ल तक़दीमुल मुब्तदा'i व तअख़ीरुल ख़बरी। दोनों मुसन्निफ़ इससे, यानी इस कलाम से फ़ी अव्वलिल जुमला, इस जुमले से ये बयान करते हैं कि असल यही है, बुनियादी असूल यही है कि मुब्तदा को मुक़द्दम रखा जाएगा और ख़बर की तअख़ीर की जाएगी, उसको मुअख़्ख़र रखा जाएगा। व यजूज़ु तक़दीमुहु अलल मुब्तदा, और जायज़ है मुब्तदा पर ख़बर को मुक़द्दम लाना, मगर उसकी शर्त ये है कि इज़ा लम यजिब तअख़ीरुहु अव तक़दीमुहु, और उसकी शर्त ये है कि अगर मुब्तदा का मुअख़्ख़र होना या मुक़द्दम होना वाजिब न हो।
اگر مبتدا کا مؤخر ہونا واجب ہوگا تب خبر کا مقدم ہونا واجب ہوگا. اگر مبتدا کا مقدم ہونا واجب ہوگا تب خبر کا مؤخر ہونا واجب ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس حالت میں جائز ہے، چاہے پہلے ہم مبتدا لائے یا پہلے ہم خبر لائے. اس کی تفصیلات آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کب واجب ہوتا ہے اور کب واجب نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد دونوں مصنف بیان کرتے ہیں خبر کی تعریف میں اسم مرفوع، یعنی جو ایک اور قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 10 جو اس لیسن میں جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے یہ ایسا مرفوع اسم ہوتا ہے. مبتدا جو ہوتا ہے یہ ایسا مرفوع اسم ہوتا ہے، اسم مرفوع يكون مع المبتدا اسم مرفوع يكون مع المبتدا جملة مفیدة. خبر جو ہوتا ہے یہ ایسا مرفوع اسم ہوتا ہے جو اپنے مبتدا کے ساتھ مل کر مفید جملہ بناتا ہے. اس میں بھی پہلے مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ مبتدا خبر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ان اصل الخبر اسم، کہ خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ اسم ہونا چاہیے. وقد يكون غیر ذلك، اور وہ اسم کے بغیر کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ فإن الخبر قسمان، کیونکہ خبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. خبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک الخبر المفرد، ایک خبر ایسی ہوتی ہے جو مفرد لفظ ہوگا. مفرد سے یہاں پہ مراد مثنیٰ اور جمع نہیں، یہ مثنیٰ اور جمع کا اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ مفرد سے مراد ہے ایسا لفظ جو جملہ نہ ہو اور جو شبہ جملہ نہ ہو. یعنی شبہ جملہ کہتے ہیں ہم جار مجرور اور ظرف کو، چاہے پھر وہ مفرد لفظ مثنیٰ ہو یا جمع ہو یا سنگولر ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا. الخبر المفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جو سنگل ورڈ ہو، چاہے پھر وہ سنگل ورڈ سنگولر ہو، ڈیول ہو یا پلورل ہو. دوسری قسم کی خبر ہوتی ہے غیر المفرد، یعنی ایسی خبر جو مفرد نہیں ہو، جو سنگل ورڈ نہ ہو. وہ اربعۃ اشیاء، اور وہ چار چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، کبھی خبر جار مجرور آ سکتا ہے، اور جار اور مجرور دو ورڈ ہوتے ہیں جسے پھر ہم شبہ الجملہ کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے الظرف. الظرف جو ہے اس کے ساتھ غالباً مضاف الیہ جڑ کے آتا ہے، اور ظرف جو ہوتا ہے، ظرف اگرچہ دکھنے میں ایک ورڈ ہے لیکن یہ حقیقت میں ایک ورڈ نہیں ہوتا ہے. کیوں ایک ورڈ نہیں ہوتا ہے وہ ہم کبھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے. تیسری قسم کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جملہ فعلیہ، یعنی کمپلیٹ ایک فعلیہ جملہ کسی مبتدا کی خبر آ سکتی ہے. چوتھی قسم کی خبر یعنی غیر مفرد، وہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی پہلا مبتدا آئے گا، اس کے بعد دوسرا مبتدا آئے گا، اور اس کے بعد اس دوسرے مبتدی کی خبر آئے گی. اس دوسرے مبتدے کی خبر سے مل کر وہ پورا جملہ اسمیہ پہلے مبتدا کا خبر بنے گا. یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ مراد جو ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ اسم سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ اسم جو مصنف بیان کرتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ اسم ہونا چاہیے، مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خبر خالی اسم ہو سکتا ہے. خبر کبھی جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، کبھی ضرب بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے پھر وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں مرفوع، یعنی یہ خبر جو ہے یہ مرفوع ہونا چاہیے، یہ ایسا اسم ہے جو مرفوع ہونا چاہیے. ای لفظاً او محلاً، چاہے پھر وہ مرفوع لفظاً ہو، یعنی ہمیں سیدھا لفظ پہ وہ مرفوع کی علامت ظاہر ہو، یا چاہے ظاہر نہ ہو مگر وہ اس مرفوع کی جگہ پہ موجود ہو. جو ہی ہم نے کہا کہ مرفوع چاہے وہ لفظاً ہو یا محلاً ہو، اس سے خبر کی قسم میں ضرب بھی داخل ہوتا ہے، کیونکہ ضرب جو ہوتا ہے لأن الظرف اذا وقع خبرا، کیونکہ ضرب جب خبر ایز اے خبر واقع ہوتا ہے کان منصوبا. ہم سب کو پتا ہے کہ ضرب جو ہوتا ہے ظرف اصل میں منصوب ہوتا ہے، اور جب وہ خبر بھی آئے گا تب بھی وہ منصوب ہی رہے گا، مگر وہ منصوب رہے گا لفظاً، یعنی ظاہراً لفظاً وہ منصوب رہے گا مگر محلاً وہ مرفوع ہوگا. یعنی جب ظرف خبر آئے گا وہ ایسی جگہ پہ آئے گا جو مرفوع کی جگہ ہے مگر لفظاً وہ منصوب ہوگا. اسی طرح اس میں جار اور مجرور بھی اور جملہ بھی داخل ہوگا. اذا وقع خبرین، اگر وہ دونوں خبر کے طور پر جملے میں واقع ہوئے، یعنی جار اور مجرور جب خبر آئے گا ہم اس کے متعلق کہیں گے فی محل رفع، یعنی جار اور مجرور جو ہے یہ فی محل رفع خبر ہے. اس طرح اگر پورا جملہ خبر آئے گا ہم اس جملے کے متعلق بھی کہیں گے فی محل رفع خبر مبتدا. یہ ہم سب تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے. اس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں یکون مع المبتدا جملة مفیدا، کہ یہ جو خبر ہوتی ہے یہ اپنے مبتدا کے ساتھ مل کر مفید جملہ بناتی ہے. یعنی مراد ہے کہ خبر جو ہوتا ہے هو الذي يكمل به المبتدا ويوضح به، کہ خبر
ऐसा लफ्ज होता है जिससे हम मुब्तदा की तकमील करते हैं और उसकी वजाहत करते हैं। फल खबर, इसलिए जो खबर होता है, हुवल जुज़, ये कलाम का ऐसा जुज़ होता है, यानी जुमला इस्मिया का ऐसा पार्ट होता है, अल्लज़ी युतम्मिमु मअनल जुमला, जो जुमला इस्मिया का माना कंप्लीट करता है, और जो मुब्तदा के मुतलिक कोई इंफॉर्मेशन हमें, कोई खबर हमें देता है, इसलिए इसको कहा ही जाता है अल खबर। अब हम इस लेसन की तमरीनात देखेंगे। जो हमने लेसन पढ़ा मुब्तदा और खबर के मुतलिक, इसकी हम अब तमरीनात देखेंगे। तमरीन नंबर 1 मुसन्निफ बयान करते हैं, दोनों मुसन्निफ। इस्तखरिज कुल्ल मुब्तदाइन व कुल्ल खबरिन मिनल जुमलिल आतिया, आने वाले जुमलों से हर एक मुब्तदा और हर एक खबर को बाहर निकालो, यानी उसको स्पेसिफाई करो, तमीज करो मुब्तदा की खबर से कि कौन मुब्तदा है और कौन खबर है। पहला जुमला मुसन्निफ लाते हैं, अद्दवातु ममलूअतुन, अद्दवातु ममलूअतुन। अद्दवात, दवात को कहते हैं उर्दू में भी, यानी इंक वेल या इंक पॉट जिसमें इंक होती है, कि दवात जो है, इंक पॉट जो है वो भरा हुआ है, यानी वो इंक से भरा हुआ है। ममलूअतुन बिमाना वो भरा हुआ है, फिल्ड, द इंक पॉट इज फिल्ड, यानी विद इंक। यहाँ पे जो लफ्ज़ है अद्दवात, ये मुब्तदा है, क्योंकि इसके मुतलिक हम ये खबर देते हैं कि दवात जो है ये ममलूअतुन है, यानी ये भरा हुआ है। दवात जो है ये भरा हुआ है, इसलिए अद्दवात जो है इस जुमले में वो मुब्तदा है, और ममलूअतुन जो है वो इसकी खबर है। उसके बाद मुसन्निफ बयान करते हैं दूसरा जुमला, अल मिज़ाहु मुज़िर्रुन, अल मिज़ाहु मुज़िर्रुन, कि मजाक जो है वो मुज़िर होता है, वो हार्मफुल होता है, उससे नुकसान कभी पहुंचता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं ग्रुप में, उसमें मैंने लिखा है कि जो ममलूअतुन है, ममलूअतुन ये असल में मला यमलउ का इसमें मफऊल है। मला यमलउ टू फिल, और जो कोई चीज भरी हुई होगी उसको हम कहेंगे ममलूअतुन, यानी फिल्ड। क्योंकि यहाँ पे लफ्ज असल में है ममलूउन, असल में लफ्ज है ममलूउन, मगर जो की दावत जुमले में मुअन्नस है, इसलिए ये आया ममलूअतुन, यानी फिल्ड। इसी तरह मिजाह कहते हैं जोकिंग, फन या यानी मजाक। इसलिए जो जुमला है अलमिजाह मुजिर, अलमिजाह के मुतलिक हम ये खबर देते हैं कि वो मुजिर है। जो ये अगर हम खाली कहेंगे अलमिजाह मजाक, हमें समझ नहीं आएगा। जो ये हमने कहा मजाक मुजिर होता है, इससे जुमले का माना कंप्लीट हुआ, इसलिए मुजिर खबर है और मिजाह जो है ये इसका मुब्तदा है। उसके बाद कहते हैं अल मुअल्लिमु हाजिर, अल मुअल्लिमु हाजिर, ये मुअल्लिम जो है वो हाजिर है, यानी मुअल्लिम इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है, हाजिर है, वो आया हुआ है। अल मुअल्लिम के मुतलिक हम खबर ये देते हैं कि वो हाजिर है, इसलिए अल मुअल्लिम मुब्तदा है, हाजिर खबर है। उसके बाद कहते हैं अल हवाउ मुतजद्दिदुन, अल हवाउ मुतजद्दिदुन। मुतजद्दिद जो है ये इसमें फाइल है, तजद्ददा यतजद्ददु फहुवा मुतजद्दिद, तफअला यतफअलु फहुवा मुतफअइल। मुतजद्दिद कहते हैं रिन्यूड या रिवाइव्ड, यानी कोई चीज, किसी चीज का ताजा हो जाना, किसी चीज का नया हो जाना, फ्रेश हो जाना, उसे कहते हैं हम मुतजद्दिद। इसलिए हम यहाँ पे इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि हवा जो है वो ताजी है, या ताजी हो रही है, या ताजा हो जाएगी। क्योंकि इसमें फाइल जो होता है ये कभी फेल का मीनिंग भी देता है, और इसीलिए उसमें कभी जमाने का सेंस भी मौजूद होता है। इसलिए अलहवा मुतजद्दिदुन, अलहवा जो है ये मुब्तदा है, और उसके मुतलिक हम खबर ये देते हैं कि वो हवा जो है वो रिफ्रेशिंग है, ताजी है। उसके बाद जुमला है अत्ताजिरु अमीन, कि ट्रेडर जो है वो अमानतदार है, ट्रेडर जो है वो अमानतदार है। अत्ताजिरु अमीन, द ट्रेडर इज ट्रस्टवर्दी। अत्ताजिर मुब्तदा अमीन खबर। अल फकीरु मुहताजुन,
کہ فقیر جو ہے وہ محتاج ہے، فقیر جو ہے the poor person is in need، وہ محتاج ہے. الفقیر مبتدا محتاج خبر. اس کے بعد کہتے ہیں الحذاء جدید، کہ جوتا جو ہے وہ نیا ہے، جوتے کے متعلق ہم خبر دیتے ہیں کہ وہ نیا ہے. الحذاء مبتدا جدید خبر. الحدیقۃ فصیحۃ، باغ جو ہے وہ کشادہ ہے، اسپیشیس ہے، بڑا ہے. فصیحۃ بمعنی واسعۃ، فصیحۃ بمعنی واسعۃ. الحدیقہ مبتدا فصیحۃ خبر. الشجرۃ مثمرۃ، الشجرۃ مثمرۃ، الشجرہ جو ہے، الشجرہ پیڑ، مثمرۃ یعنی پھل دینے والا، پیڑ جو ہے وہ پھل دینے والا پیڑ ہے. کہ پیڑ کے متعلق ہم خبر یہ دے رہے ہیں کہ وہ پھل دینے والا پیڑ ہے، اس لیے الشجرۃ مبتدا مثمرۃ اس کی خبر ہے. مثمرۃ جو ہے یہ بھی اسم فاعل ہے، اثمر یثمر وهو مثمر فهي مثمرۃ. اس کے بعد کہتے ہیں اجعل كل اسم من الاسماء الاتیہ مبتدعا واخبر عنه بخبر يناسبه، کہ آنے والے جو اسما ہے، آنے والے جو ناؤنس ہے یہاں پر، ان میں سے ہر ایک اسم کو بنائیے مبتدا، ان سب کو بنائیے مبتدا، ان کو جملے میں رکھیے. وہ اخبر عنہ، اور ان مبتدا کے متعلق کوئی خبر دیجیے، بخبر یناسب ہو، ایسی خبر جو اس مبتدا اور اس اسم کے مناسب ہو، جو اس کا مبتدا اور اس اسم کے مناسب ہو. مثلا پہلا جملہ ہے الثوب، الثوب. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں الثوب، الثوب قدیم، الثوب قدیم، قدیم اس کی خبر بنے گی. الثوب مبتدا قدیم خبر. دوسرا ورڈ ہے الدراجۃ، الدراجۃ. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں الدراجۃ سریعۃ، الدراجۃ سریعۃ، الدراجۃ سریعۃ، کہ بائسکل جو ہے وہ تیز چلتی ہے، بائسکل جو ہے وہ تیز ہے. الدراجہ مبتدا سریعۃ خبر. اس کے بعد تیسرا ورڈ لاتے ہیں السریر، السریر. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں السریر منکسر، منکسر، کہ بیڈ جو ہے چارپائی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، بیڈ جو ہے چارپائی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور جملہ، ایک اور ورڈ الغرفۃ، الغرفۃ. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں الغرفۃ، الغرفۃ نظیفۃ، الغرفۃ نظیفۃ یا واسعۃ یا ضیقۃ. کمرہ جو ہے وہ صاف ہے، کمرہ جو ہے وہ صاف ہے. یا کہہ سکتے ہیں الغرفۃ واسعۃ، کمرہ بڑا ہے. یا الغرفۃ ضیقۃ، یا کمرہ جو ہے وہ تنگ ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ لاتے ہیں الزہرۃ، الزہرۃ. الزہرہ جو ہے، الزہرہ کہتے ہیں فلاور کو، الزہرہ کہتے ہیں فلاور کو. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں الزہرۃ، الزہرۃ ذابلۃ، ذابلۃ، کہ جو فلاور ہے وہ مرجایا ہوا ہے، فلاور جو ہے وہ مرجایا ہوا ہے. اس کے بعد ورڈ آتے ہیں الکرسی، الکرسی. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں مثلا ہم کہہ سکتے ہیں الکرسی مریح، الکرسی مریح. مریح جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اراح یریح فهو مریح، کہ جو کرسی ہے وہ آرام دہ ہے، یعنی ایسی کرسی ہے جس پہ بیٹھ کر آرام ملتا ہے.
अल कुर्सी मुरीह, या कुछ और भी कह सकते हैं जो आप कहना चाहे। इसी तरह अल हर्रु, मसलन हम कह सकते हैं अल हर्रु शदीदुन, अल हर्रु शदीदुन, या शदीदुन के लिए एक और लफ्ज है, जैसे कि आगे आएगा अल हर्रु कारिसुन, कारिसुन भी कहते हैं शदीदुन, अल हर्रु कारिसुन या अल हर्रु शदीद। उसके बाद तीसरी तमरीन मुसन्निफ लाते हैं, इजअल कुल्ल इस्म मिनल अस्माइल आतिया खबरन लिमुब्तदाइन युनासिबुहु, इजअल कुल्ल इस्म मिनल अस्माइल आतिया खबरन लिमुब्तदाइन युनासिबुहु, आने वाले अस्मा जो हैं उनमें से हर एक इस्म को बनाओ खबर किसी मुब्तदा, मुनासिब मुब्तदा के लिए। पिछले वाले जुमले में हमें मुनासिब खबर रखनी थी, इस जुमले में हमें मुनासिब मुब्तदा रखना है, यानी यहाँ पे खबर दी हुई है, हमें इसके लिए मुब्तदा रखना है। मसलन पहला जुमला जो वर्ड दिया हुआ है वो है तालिउन, तालिउन जो है ये है तला यतला उसे, इसमें फाइल, और ये अच्छा तालिउन यानी निकलना या चढ़ जाना या जाहिर होना। मसलन जैसे हम सन के मुतलिक कहते हैं अशम्सु तालिअतुन, मगर चूंकि यहाँ पे तालिउन दिया हुआ है मुज़क्कर, इसलिए हम शम्स यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अरब जो है वो अशम्स को मुअन्नस ट्रीट करते हैं और चांद को मुज़क्कर ट्रीट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं अल कमरु, मसलन हम कह सकते हैं अल कमरु तालिउन, कि चांद जो है वो निकला हुआ है, चढ़ा हुआ है, जाहिर है। उसके इसलिए तालिउन जो है ये अल कमर की खबर बनेगी। उसके बाद है तो एक और जुमला सगीरुन, मसलन हम कह सकते हैं अत्तिफ्लु सगीरुन, अत्तिफ्लु सगीरुन, कि बच्चा जो है वो छोटा है। उसके बाद है एक और जुमला नाइमुन, नाइमुन, नाइम जो है ये इसमें फाइल है, नाइमा या नामु से, या नाउमा, नाउमा से है, नाउमा से है, या आप इससे चाहे इसमें फाइल कहे या सिफा मुशब्बह कहे, दोनों आप कह सकते हैं इसको। नाइम कहते हैं नरम को, किसी चीज का नरम होना, सॉफ्ट होना, स्मूथ होना, उसे हम कहते हैं नाइमुन, आइन से, हमजा से नहीं, हमजा से अगर कहेंगे तो होगा सोया हुआ इंसान, नाइमुन है। इसलिए हम मसलन हम कह सकते हैं अल हरीरु नाइमुन, अल हरीरु नाइमुन की सिल्क जो है वो स्मूथ होता है, अल हरीर इसका मुब्तदा बनेगा, नाइमुन खबर। फिर एक और जुमला लाते हैं मज़बूहतुन, मज़बूहतुन, मसलन हम कह सकते हैं अश्शातु मज़बूहतुन, अश्शातु मज़बूहतुन, मज़बूहतुन ये इसमें मफ़ऊल है, असल में है मज़बूहुन, और ये उसी का मुअन्नस है मज़बूहतुन, ज़बह यज़बहु फहुवा ज़ाबिह व मज़बूह, यानी किसी चीज का ज़बह हुआ होना। मसलन हम कैसे अश्शातु मज़बूहतुन, कि शीप जो है वो ज़बह किया हुआ है। उसके बाद मुसन्निफ कहते हैं अलीलुन, अलीलुन बिमाना मरीजुन, अलीलुन बिमाना मरीजुन, अलील कहते हैं मरीज को, अलील कहते हैं मरीज को। मसलन हम कह सकते हैं अत्तालिबु अलीलुन, अत्तालिबु अलीलुन, कि स्टूडेंट जो है वो बीमार है। बाकियतुन, बका यबकी फहुवा बाकिन फहिया बाकियतुन, इसमें फाइल बका यबकी से, क्योंकि ये मुअन्नस है, मसलन हम कह सकते हैं अल बिन्तु बाकियतुन, अल बिन्तु बाकियतुन। उसके बाद एक और वर्ड है फसीहुन, फसीहुन, फसीह कहते हैं उस इंसान को या उस कलाम को जो जिसमें फसाहत हो, जिसमें क्लियरिटी हो, जिसमें अच्छे वर्ड इसमें इस्तेमाल किए हुए हो, जो पढ़ने में जिनको पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत ना होती हो, उसे कहते हैं फसीह। मसलन इसे सिंपल है, हम कह सकते हैं अल कलामु फसीहुन, कि
کوئی کلام جو ہے کوئی کلام وہ فصیح ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کلام اللہ فصیح، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ فصیح ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ فصیح ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں الخطیب فصیح، کہ خطیب جو ہے وہ فصیح ہے۔ اس کے بعد ہے لامع، لامع، لامع جو ہے یہ اسم فاعل ہے لمع یلمع سے، لمع یلمع سے اسم فاعل ہے لامع، لامع یعنی شائننگ یعنی چمکتا ہوا، کسی چیز کا چمکتا ہوا ہونا، یا جو چیز چمک رہی ہے اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں لامع۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ مثال کے طور پر ہم کہیں گے الذهب لامع، کہ سونا جو ہے وہ چمکیلا ہے، وہ چمک رہا ہے، الذهب لامع، یا ہم کیسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں النجم لامع، کہ تارا جو ہے وہ چمک رہا ہے، چمکیلا ہے، the star is shining۔ اس کے بعد پانچویں تمرین مصنف سوری پانچویں نہیں کہ چارویں تمرین جو ہے وہ مصنف لاتے ہیں، قوّن اربع جمل من الاسماء الآتیہ، قوّن اربع جمل من الاسماء الآتیہ، آنے والے اسماء سے چار جملے بناؤ، بحيث تضع كل مبتدأ مع الخبر المناسب له، آنے والے اسماء سے چار جملے بناؤ اس طریقے سے کہ آپ ہر مبتدا اپنی مناسب خبر کے ساتھ رکھیں، مثلا اوپر والے ورڈ جو ہے ان کو آپ مبتدا استعمال کریں گے، نیچے والے ورڈ جو ہے ان کو آپ ان کی خبر استعمال کریں گے، یہ آپ خود کریں گے، مگر میں صرف میننگ بیان کروں گا۔ الحدید کہتے ہیں آئرن کو، لوہے کو، المصباح پتہ ہے لیمپ کو، چراغ کو، المطر رین، الحسان گھوڑا، گزیر کہتے ہیں کثیر، گزیر کہتے ہیں گزیر بمعنی کثیر، جیسے میں نے لکھا ہے یہاں پہ گزیر پلینٹیفل، ابنڈنٹ، کوپیس، ایمپل یعنی کثیر۔ اس طرح معدن، معدن کان کو بھی کہتے ہیں، کان مطلب مائن جسے ہم اردو میں کان کہتے ہیں، اور معدن میٹل کو بھی کہتے ہیں، کسی میٹل کو بھی معدن کہتے ہیں، مگر یہاں پہ مراد اس جملے میں میٹل ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ایک میٹل کا ذکر کیا ہے، وہ ہے الحدید یعنی لوہا۔ پانچویں جو تمرین ہے اس کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں، اجعل كل فاعل في الجمل الآتية مبتدأ وأخبر عنه باسم يؤدي معنى الفعل الذي في جملته، اجعل كل فاعل في الجمل الآتية مبتدأ، آنے والے جملوں میں جو فاعل ہے، جیسے پہلے والے جملے میں فاعل ہے النمر، ان کو مبتدا میں تبدیل کرو اور ان کے متعلق خبر دو اس اسم سے جو اس فعل کا معنی ادا کرے گا جو اس جملے میں موجود ہے، یعنی ہمیں اس کو مبتدا میں تبدیل کرنا ہے، اور یفترس کو، یفترس سے ہمیں ایسا اسم نکالنا ہے جو اسی فعل کا میننگ دے کر اس کی خبر بنے گا، اسی فعل سے ہمیں اسم نکال کر اس جملے جو اس کا فاعل ہے ان جملوں میں اس کے متعلق خبر دینی ہے۔ مثلا پہلا جو جملہ ہے یفترس النمر، یفترس النمر، افترس یفترس شکار کرنا، النمر چیتے کو کہتے ہیں، النمر چیتا، چونکہ ہمیں یفترس سے ہی النمر کے متعلق خبر دینی ہے، اسی سے اسم نکالا ہے، ہم اس سے اس میں فاعل نکالیں گے، افترس یفترس فهو مفترس، اس لیے ہم کہیں گے النمر، النمر مفترس، النمر مفترس، مفترس، کہ چیتا جو ہے وہ شکاری جانور ہے، چیتا جو ہے وہ شکار کرنے والا جانور ہے۔ اسی طرح المسافر کو بھی ہمیں مبتدا میں تبدیل کرنا ہے، اور یحضر سے ہی اس کے متعلق خبر نکالنی ہے، اس لیے حضر یحضر فهو حاضر، اس لیے ہم کہیں گے المسافر حاضر، المسافر حاضر۔ اسی طرح یسبح السمک، مچھلی تیر رہی ہے، مچھلی تیر رہی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں السمک، السمک مچھلی جو ہے سابح،
मछली तैरती है। The fish swims या the fish is swimming. इस तरह तंजजु अल्फाकिहतु, नज़ज यंजजु टू राइप, फल का पक जाना, फाकिहा फल, तंजजु पकना, मेवा जो है वो पक रहा है या पकेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है नदज यंजजु नदजन व नदजन, इसके दो मज़दर हैं, एक तो है नदजन, दूसरा है नदजन, बिज़म्मिन नून व फतहिहा, बिज़म्मिन नून व फतह, यानी नदजन व नुज़जन, नदजन नदजन या नदजन व नुज़जन व निजाजन, एक और मज़दर है इसका निदाज। नदज का क्या मीनिंग है? अदरका, यानी जब वो अपनी वो टाइम पर पहुंचकर पक जाएगा, वताबा और बेहतरीन बनेगा, यानी मैच्योर हो जाएगा, राइप हो जाएगा, उसे हम कहते हैं नदीजा। इसलिए यहाँ पे इसी से हम नदीजा से, नदीजा यंजजु यंजजु फहिय तंजजु, इसी से हम इसमें फाइल निकाल कर इसके मुतलिक हम खबर देंगे। मसलन हम कहेंगे अल्फाकिहतु नादिजतुन, अल्फाकिहतु नादिजतुन, अल्फाकिहतु नादिजतुन, अल्फाकिहतु मुब्तदा बनेगा, नादिजतुन इसकी खबर बनेगी। द फ्रूट इज राइपनिंग। यश्तद्दुल हर्रु, यश्तद्दुल हर्रु, इश्तद्द यश्तद्दु, या तो हम कहेंगे अल हर्रु शदीदुन क्योंकि रूट सेम है, या तो हम कह सकते हैं अल हर्रु मुश्तद्दुन, मुश्तद्दुन, दोनों कह सकते हैं, अल हर्रु शदीदुन या अल हर्रु मुश्तद्दुन। उसके बाद एक और जुमला लाते हैं मुसन्निफ, यंदमु अल कस्लानु, नदीम यंदमु टू रिग्रेट, नादिम हो जाना, अल कस्लानु लेजी सुस्त इंसान, हम कह सकते हैं अल कस्लानु नादिमुन, कि सुस्त इंसान, लेजी इंसान जो है वो नादिम है, वो रिग्रेटफुल है। उसके बाद छठी तमरीन है कौविन खम्स जुमलिन कुल्लु जुमलतिन मिनहा ततअल्लफु मिन मुब्तदाइन व खबरिन, 5 ऐसे जुमले बनाओ जिनमें से हर एक जुमला बना हुआ हो मुब्तदा और खबर से। ये आप खुद करेंगे। 7वीं तमरीन है तमरीन फिल इंशा, मजमून निगारी के मुतलिक। मसलन पहली तमरीन है, पहला पार्ट है कौविन खम्स जुमलिन फी वस्फिल माई, 5 जुमले बनाओ पानी के मुतलिक, बहैस यकून लफ्जुल मा, इस तरीके से कि उन जुमलों, उन तमाम 5 जुमलों में जो लफ्ज मा है, पानी जो है, कि कुल मिनहा मुब्तदाअन, उन सब जुमलों में, 5 जुमलों में वो मा जो है वो मुब्तदा होना चाहिए, वो मा जो है वो मुब्तदा होना चाहिए। दूसरा है कौविन खम्स जुमलिन, 5 जुमले बनाओ फी वस्फ दजाजत, मुर्गी के मुतलिक, बहैस तकून लफ्ज दजाजत, इस तरीके से कि दजाजा जो लफ्ज है वो उन 5 जुमलों में, फी कुल मिनहा, उन सब जुमलों में होना चाहिए मुब्तदा, वो मुब्तदा होना चाहिए। फिर है तमरीन फिल एराब, हम इससे पहले कह चुके हैं कि एराब से यहाँ पे मुराद है बयान मौक़िल कलिमा, कि कलिमा जो है, सेंटेंस में जो कलिमा है उसकी पोजीशन कला में बयान करना, यानी बयान करना कि वो फाइल है, वो मुब्तदा है, वो खबर है, वो क्या है। नमूज़ज एग्जाम्पल, अल हुजरतु नज़ीफ़तुन, कमरा जो है वो साफ है, अल हुजरतु मुब्तदा मरफू, नज़ीफ़तुन खबर मरफू। बा दूसरा पार्ट इसका, आरिबुल जुमलतैन अल आतियतैन, आने वाले 2 जुमलों का एराब करो। अस्सय्यारतु सरीअतुन, अस्सय्यारतु मुब्तदा मरफू, सरीअतुन खबर मरफू, गाड़ी तेज है। अल कित्तु अलूफ, अलूफ जो है, अलूफ का मतलब है टीम, डोमेस्टिकेट यानी पालतू, पालतू, या हम कह सकते हैं मोहब्बत करने वाला, दोनों माना होते हैं। अलूफ कहते हैं, ये फ़ऊल मुबालगा का सीगा है, इसका माना पालतू भी है और कसरत सिसान, जिसमें कसरत से उल्फत भरी हुई हो, मोहब्बत वाला इंसान हो, उसे भी हम अलूफ कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्ला जो है वो पालतू है, वो ये मुब्तदा है, इसका मुब्तदा मरफू, और अलूफ जो है ये इसकी खबर मरफू है। फिर है अल जुमलतुल फ़िअलिया, तो एक और लेसन,
नया लेसन जिसका नाम मुसन्निफ रखते हैं अल जुमलतुल मुफीदा। अल अमसिला मिसालें, लमा अल बरकु, लमा अल बरकु, इससे पहले आ चुका लामिउन, वो उस इससे निकाला है। लमा चमकना, टू शाइन, टू ग्लीम, टू ग्लिटर, किसी चीज का चमकना उसे कहते हैं लमा, क्योंकि बिजली जो है वो चमकती है। लमा अल बरकु, बिजली चमकी, इसलिए लमा जो है ये इसका फेल माजी है, अल बरकु ये इसका फाइल है। चूंकि जुमले की शुरुआत फेल से हुई इसलिए हम इसको कहेंगे जुमला फेलिया। उसके बाद है अवा अज़्ज़िबु, अवा अज़्ज़िबु, अवा किसे कहते हैं? अवा जो है ये फेल माजी है और ये कल्ब के लिए यानी कुत्ते के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और खास तौर पर ये भेड़िए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवा अल कल्बु वज़्ज़िबु उवाअन, उवा इसका मज़दर है, उवाअन, इसका माना क्या है? लवा खत्महु सुम्मा साह सियाहन ममदूदन, यानी जिसे हम कहते हैं चींचना, कि भेड़िया जो है उसने अपनी गर्दन को ऊपर करके जोर से चींचा, चिल्लाया, जो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टहाउल, यानी जो मारूफ हमें पता है कि भेड़िया कैसी चींचता है। लैसा निबाहिन या नबाहिन, कि भेड़िया का जो चींचना होता है वो बार्किंग नहीं होता बल्कि वो हाउल होता है, यानी वो भौंकता नहीं है बल्कि वो जोर से चीखता है, चींचता है। उसी से है इसमें फाइल आविन और इसमें मुबालग है अव्वाउन, अव्वाउन, इसलिए अवा अज़्ज़िबु कि भेड़िया जो है वो चींचा, उसने अपनी वो मारूफ आवाज निकाली। अवा फेल माजी, अज़्ज़िब इसका फाइल। यस्कुतु अस्सल्जु, बर्फ गिर रही है। यस्कुतु फेल मुजारे, अस्सल्जु इसका फाइल मरफू। यश्तद्दु अलबर्दु, सर्दी शदीद हो रही है या सर्दी शदीद होगी या सर्दी शदीद होती है। यश्तद्दु इसका फेल, अलबर्दु इसका फाइल। इक्तिफ अलवर्दता, इक्तिफ अलवर्दता, फूल को काटो। इक्तिफ फेल अमर है, अलवर्दता और इसमें फाइल है ज़मीर मुस्ततिर अंता, अलवर्दता इसका मफऊल बिही मंसूब है। खुदिल किताब, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं खुदिल किताब बिकुव्वा, यह अलैहिस्सलाम को, खुदिल किताब, किताब को पकड़ो। खुद ये फेल अमर है, इसमें है ज़मीर मुस्ततिर अंता, यहाँ पे जो एक कसर असल में खुद, असल में है ये खुद, फेल अमर मजजूम होता है मगर यहाँ पे कसरा जो है ये लाम के साथ मिलाने के लिए है। यहाँ पे इल्तिका उस साकिनैन हो गया इसलिए मिलाने के लिए यहाँ पे कसरा दिया। खुज़ किताब, किताब को पकड़ो, अल किताब इसका मफऊल भी है। उसके बाद इसके मुतल्लिक अल बहस बयान करते हैं, नअरिफु मिम्मा तक़द्दम अन्न कुल्ल मिसाल मिन अल अमसिलति अस्साबिक़ति युसम्मा जुमलतन मुफीदतन, जो इससे पहले गुजर चुका और जो ये मिसालें हैं इससे हम जानते हैं कि अन्न कुल्ल मिसाल मिन अल अमसिलति अस्साबिक़ति, पिछली मिसालों में से हर एक मिसाल मुफीद जुमला है। क्यों? लिअन्नहु तरकीबुन युफीदु अस्सामिअ फ़ाइदतन तामतन, क्योंकि ये ऐसी तरकीब है जो सुनने वाले को मुकम्मल फायदा देती है। वइज़ा तअम्मलना हाज़िहिल जुमला वजदना कुल्ल वाहिदतिन मिनहा मुरक्कबतन मिन फ़िअलिन व फ़ाइल, अगर हम इन जुमलों पर गौर करेंगे हम इनको पाएंगे, इन सब जुमलों को, इन जुमलों में से हर एक जुमलों को हम पाएंगे मुरक्कबतन बने हुए मिन फ़िअलिन व फ़ाइल, फ़िअल और फ़ाइल से। वलिअन्न कुल्ल जुमलतिन मिन हाज़िहिल जुमल मब्तूअतिन फ़िअलिन, चूंकि इन जुमलों में से हर एक जुमला शुरू हुआ है फ़िअल से, तो तुसम्मा जुमलतन फ़िअलियतन, इसलिए इसको कहा जाता है जुमला फ़िअलिया। इसलिए कायदा है कुल्लु जुमलतिन ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन तुसम्मा जुमलतन फ़िअलिया, हर वो जुमला जो बना हुआ होगा फ़िअल और फ़ाइल से उसे हम जुमला फ़िअलिया कहते हैं। इसकी हम थोड़ी वजाहत इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। अल जुमला इस्मिया और अल जुमला फ़िअलिया के जुमला फ़िअलिया के मुतल्लिक हम तालीक वजाहत कल देखेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज रखे और मजीद इल्म हासिल करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।